लीजिए सुनिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी कहानी अनुपमा का प्रेम, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। 11 वर्ष की उम्र से ही अनुपमा ने उपन्यास पढ़ पढ़कर अपना दिमाग खराब कर लिया है। वो समझती है कि मनुष्य के हृदय में जितना प्रेम, जितनी माधुरी, जितनी शोभा, जितना सौंदर्य, जितनी तृषा है, सबको बीन बीन कर इकट्ठा करके मैंने अपने मस्तिष्क के भीतर सहेज कर रख लिया है। मनुष्य चरित्र और मनुष्य स्वभाव मेरे लिए नख दर्पण हो गया है। दुनिया में और कुछ सीखना बाकी नहीं, सब जान लिया है, सब सीख लिया है। अनुपमा इस बात पर विश्वास ही नहीं कर सकती कि सतीत्व की ज्योति को वो जैसा देखती है और प्रणय की महिमा को वो जैसा समझती है, दुनिया में और भी कोई समझ सकता है। अनुपमा ने सोचा कि मैं एक माधवी लता हूं, फिलहाल मंजरियां आ रही हैं। ऐसी दशा में शीघ्र ही सहकार शाखावेष्टिता हुए बिना खिलने के सम्मुख हुई कलियां किसी भी तरह पूर्ण विकसित नहीं हो सकेंगी। इसलिए उसने ढूंढ खोज कर एक नवीन कांत सहकार मनोनीत कर लिया और 2 ही 4 दिन में उसे हृदय, मन, जीवन, यौवन सब कुछ दे डाला। मन ही मन देने और लेने का सभी को समान अधिकार है, मगर लिपट जाने के पहले सहकार के मतामत की भी कुछ आवश्यकता होती है। वहीं पर माधवी लता जरा कुछ खतरे में पड़ गई। नवीन नीरद कांत को वो कैसे जतलावे कि वो उसकी माधवी लता है, स्फुटनोन्मुख खोई खड़ी है। उसे आश्रय न दोगे तो अभी वो अपनी कलियों समेत जमीन पर लौटती हुई अपनी प्राण दे देगी। परंतु सहकार इतना नहीं जान सका। ना जाने न सही, अनुपमा का प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ने ही लगा। अमृत में गरल, सुख में दुख, प्रणय में विच्छेद चिर प्रसिद्ध हैं। 2 4 दिन बाद अनुपमा ने विरह व्यथा से जर्जरित होकर मन ही मन कहा, स्वामिन, तुम मुझे स्वीकार करो चाहे न करो, मेरी तरफ मुड़कर देखो चाहे न देखो, मैं तुम्हारी सदा की दासी हूं। प्राण चले जाएं ये भी मंजूर है, पर तुम्हें किसी तरह छोड़ूंगी नहीं। इस जन्म में ना मिलो तो दूसरे जन्म में निश्चय ही मिलोगे। तब देखना कि सती साध्वी की इन छोटी छोटी बाहों में कितना बल है। अनुपमा बड़े आदमी की लड़की है। उसके मकान से लगा हुआ उद्यान है और मनोरम सरोवर भी। वहां चंद्रमा भी उदित होता है, कमल भी खिलते हैं, कोयल भी कूकती है और मधुप भी गुंजारते हैं। वहीं पर घूम फिर कर वो विरह व्यथा अनुभव करने लगी। बाल बखेर कर, अलंकार खोलकर, देह में धूल लपेटकर, प्रेम की जोगिन बनकर कभी सरसी के जल में मुंह देखने लगी, कभी नयन जल से वक्ष स्थल को प्लावित करती हुई गुलाब पुष्प का चुंबन करने लगी, कभी अंचल बिछाकर वृक्ष के नीचे पड़कर दीर्घ निश्वास लेने लगी। भोजन में रुचि नहीं, सोने की इच्छा नहीं, साज श्रृंगार से अत्यंत विरक्ति, गपशप या बातचीत में बिल्कुल मन नहीं। इस तरह अनुपमा दिन पर दिन सूख सूख कर कांटा होने लगी। ये देखकर उसकी माँ को बड़ी चिंता हो गई। एक के सिवाय दूसरी लड़की नहीं, उसको भी ये क्या हो गया? पूछने पर वो न जाने क्या जवाब दिया करती है, किसी की समझ में नहीं आता। ओंठों की बात ओंठों में ही बिला जाती है। अनुपमा की माँ ने एक दिन जगदवंधु बाबू से कहा, सुनते हो, इसकी तरफ क्या बिल्कुल देखोगे ही नहीं? तुम्हारे इस एक के सिवा दूसरी लड़की नहीं, वो भी बिना इलाज के मरी जा रही है। जगदवंधु बाबू ने विस्मित होकर कहा, क्या हुआ उसे? सो तो मालूम नहीं, डॉक्टर साहब तो देखभाल कर कह गए हैं कि उसको कोई बीमारी नहीं, तो फिर ऐसी क्यों होती जाती है? जगदवंधु बाबू ने चिढ़कर कहा, सो मैं कैसे जानूंगा? तो फिर हमारी लड़की मर जाए, ये तो बड़ी मुश्किल की बात है। बुखार नहीं, कोई बला नहीं, यूं ही अगर मर जाए तो मैं क्या उसे पकड़ कर रख सकता हूं? तब अनुपमा की मां सूखा मुंह लिए बड़ी बहू के पास जाकर बोली, बहू, मेरी अनु इस तरह क्यों घूमा करती है? मैं कैसे जान सकती हूं अम्मा? तुम लोगों से क्या कुछ बातचीत नहीं होती? नहीं। इस पर गृहिणी रोसी उठी, तब क्या होगा? बिना खाए पिए सोए इसी तरह दिन दिन भर बगीचे में घूमती फिरेगी तो कै दिन जिएगी? तुम लोग उसे समझा बुझाकर किसी तरह रास्ते पर ले आओ, नहीं तो मैं किसी दिन तालाब में डूब मरूंगी। बड़ी बहू ने कुछ देर तक सोच विचार कर कहा, देखभाल कर उनका ब्याह कर दो, गृहस्थी का बोझ सिर पर आएगा तो अपने आप ठीक हो जाएंगी। अच्छी बात है, तो फिर आज ही मैं ये बात उनसे कहूंगी। अनुपमा के बाप ने ये बात सुनकर हंसते हुए कहा, कलिकाल ठहरा, कर दो, ब्याह करके ही देखो, शायद अच्छी हो जाए।
दूसरे ही दिन घटक आया। अनुपमा बड़े आदमी की लड़की ठहरी और रूपवती, फिर भला पात्रों की क्या कमी। एक ही सप्ताह में घटक महाराज ने लड़का ठीक करके जगदंधु बाबू को खबर दी। उन्होंने ये बात गृहिणी से कही, गृहिणी ने बड़ी बहू से कही, क्रमशः अनुपमा को मालूम हो गया। एक दिन बाद एक दिन दोपहर के वक्त सब मिलकर अनुपमा के ब्याह के बारे में बातचीत कर रही थी। इतने में बाल बखेरे, एक गुलाब हाथ में लिए शिथिल वसना अनुपमा भी तस्वीर की तरह वहां आ खड़ी हुई। अनुपमा की मां ने लड़की को देखकर जरा हंसते हुए कहा, बिटिया तो मेरी जैसे जोगिन बन गई है। बड़ी बहू ने जरा मुस्कुराते हुए कहा, ब्याह होते ही ये सब हवा हो जाएगा, और एक लड़के हुए नहीं कि फिर तो कुछ बात ही नहीं। अनुपमा तस्वीर की तरह खड़ी खड़ी सब सुनती रही। बहू ने फिर कहा, अम्मा, ननद जी के ब्याह का दिन कब ठहरा? दिन अभी निश्चित नहीं हुआ है। नंदोई जी पढ़ क्या रहे हैं? अब की बार बीए का इम्तिहान देंगे। तब तो अच्छा दूल्हा मिला। इसके बाद बड़ी बहू मुस्कुराती हुई मजाक में बोली, पर देखने में खूबसूरत नहीं हुआ तो हमारी ननद जी को पसंद नहीं आएगा। क्यों पसंद क्यों नहीं आवेगा? जमाई हमारा देखने में तो बहुत ही अच्छा है। अब तो अनुपमा ने अपनी गर्दन कुछ टेढ़ी की और जरा झुककर पैर के नाखूनों से मिट्टी खोदने की सी चेष्टा करते हुए कहा, ब्याह मैं नहीं करूंगी। मां को ठीक से सुनाई नहीं दिया, इससे उन्होंने पूछा, क्या कहा बिटिया? बड़ी बहू ने अनुपमा की बात सुन ली थी। वो खूब जोर से हंस पड़ी और बोली, ननद जी कह रही हैं ब्याह मैं कभी नहीं करूंगी। ब्याह नहीं करेगी? नहीं, ना करे, कहकर अनुपमा की मां मुंह बिचकाती और भीतर ही भीतर मुस्कुराती हुई चली गई। उनके चले जाने पर बड़ी बहू ने अनुपमा से कहा, ब्याह नहीं करोगी? अनुपमा ने पहले की ही तरह गंभीर मुंह बनाकर कहा, हरगिज नहीं। क्यों? जिस तिसके गले मढ़ देने का नाम ही विवाह नहीं है। बिना मन मिले ब्याह करना ही गलत है। बड़ी बहू आश्चर्य में आकर अनुपमा के चेहरे की ओर देखती हुई बोली, गले मढ़ देना किसे कहते हैं जी? यदि माँ बाप किसी को न सौंपेंगे तो क्या लड़कियां खुद देखभाल कर पसंद करके ब्याह करेंगी? जरूर। तो तुम्हारी राय में मेरा ब्याह भी गलत हो गया है? ब्याह के पहले तो मैं तुम्हारे भैया का नाम तक नहीं जानती थी। सभी क्या तुम्हारी तरह हैं? बड़ी बहू को फिर हंसी आ गई। बोली, तुम्हें कोई मन का आदमी मिल गया है? अनुपमा ने अपनी भाभी की इस साहस्य व्यंग्योक्ति पर अपना मुंह पहले से चौगुना गंभीर बनाकर कहा, भाभी मजाक उड़ा रही हो? क्यों, ये क्या मजाक करने का वक्त है? क्यों, हो क्या गया? हो क्या गया तो सुनो। अनुपमा को मालूम हुआ मानो उसके पति का उसके सामने ही वध किया जा रहा है। सहसा कतलू खां के किले में वध मंच के सामने का विमला और वीरेंद्र सिंह का दृश्य उसके सामने खड़ा हो गया। अनुपमा ने सोचा, वे जैसा कर सके क्या मैं वैसा नहीं कर सकती? सती स्त्री संसार में किससे डरती है? देखते देखते उसकी आंखें एक अनैसर्गिक तेज से चमकने लगीं। देखते देखते उसने अपना अंचल कमर से लपेट लिया। ये हालत देखकर बहू 3 हाथ पीछे हट गई। पल भर में अनुपमा पास के पलंग के पाए से जोर से लिपटकर ऊपर की ओर देखती हुई जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगी, प्रभु, स्वामी, प्राणनाथ, संसार के सामने आज मैं मुक्त कंठ से स्वीकार करती हूं, तुम ही मेरे प्राणनाथ हो। प्रभु, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी हूं। ये पलंग का पाया नहीं है प्रभु, ये तुम्हारे चरण युगल हैं। मैं धर्म को साक्षी मानकर तुम्हें पतित्व में वरण कर रही हूं। तुम्हारे चरण छूकर कहती हूं, इस संसार में तुम्हारे सिवा और कोई मेरा स्पर्श तक नहीं कर सकता। किसी की मजाल है जो प्राण रहते हम दोनों को अलग कर सके। मां, मां, जग जननी। बड़ी बहू चिल्लाती हुई बाहर दौड़ी गई। अजी देखो लल्ली को क्या हो गया? देखते देखते गृहिणी दौड़ी आई। बहू जी का चीत्कार बाहर तक पहुंच गया। क्या हुआ कहते हुए जगदंधु बाबू और उनके पुत्र चंद्र बाबू भी दौड़े आए। मालिक, मालकिन, पुत्र, पुत्रवधू और दास दासियों से कमरा भर गया। अनुपमा मूर्छित होकर खाट के पास पड़ी है। गृहिणी रोने लगी, मेरी अनु को ये क्या हो गया? डॉक्टर बुलाओ, पानी लाओ, पंखा करो, इत्यादि शोरगुल सुनकर मोहल्ले के आधे पड़ोसी भी वहां आ पहुंचे। बहुत देर बाद आंखें खोलकर अनुपमा ने धीरे धीरे कहा, मैं कहाँ हूं? उसकी मां ने मुंह के पास मुंह ले जाकर स्नेह के साथ कहा, क्यों बिटिया, तुम तो मेरी गोद में पड़ी हो। अनुपमा ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ओह, तुम्हारी गोद में? मैं तो सोच रही थी कि
और कहीं किसी स्वप्न राज्य में उनके साथ बहती हुई चली जा रही हूं। उसके कपोलों में बह बहकर आंसू टपकने लगे। मां ने उन्हें पोंछते हुए कातर होकर कहा, क्यों रो रही हो बिटिया? किसकी बात कह रही हो? अनुपमा गहरी उसास भरकर मौन हो गई। बड़ी बहू ने चंद्रबाबू को एक तरफ बुलाकर कहा, सबको चले जाने के लिए कह दो, अब कोई डर नहीं है। लल्ली अच्छी हो गई। धीरे धीरे सब चले गए। रात को बड़ी बहू अनुपमा के पास आकर बैठ गई और बोली, किसके साथ ब्याह होने से तुम सुखी होगी? अनुपमा ने आंखें मीच कर कहा, सुख दुख मेरे लिए कुछ भी नहीं है, वही मेरे स्वामी हैं। सो तो समझ गई, पर वे हैं कौन? सुरेश। सुरेश? सुरेश? राखाल मजूमदार का लड़का? हाँ, वही। रात को ही अनुपमा की मां को ये बात मालूम हो गई। दूसरे ही दिन वे मजूमदार के घर पहुंची। बातों बातों में सुरेश की मां से उन्होंने कहा, अपने लड़के के साथ मेरी लड़की को ब्याह दो। सुरेश की मां ने हंसते हुए कहा, ठीक तो है। ठीक नहीं, तुम्हें ये संबंध करना ही पड़ेगा। लेकिन सुरेश से तो एक बार पूछा हूं, वो घर ही में है। अगर वो राजी हो गया तो उसके बाप भी इनकार नहीं करेंगे। सुरेश इन दिनों घर पर ही बीए परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है। एक एक मिनट उसके लिए एक एक वर्ष हो रहा है। उसकी मां ने ब्याह की बात कही तो उसने सुनी ही नहीं। फिर कहा, सुरेश तुझे ब्याह करना होगा। सुरेश ने मुंह उठाकर कहा, हाँ सो तो ठीक है, पर अभी क्यों? पढ़ते समय ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। मां ने कुछ अप्रतिभ होकर कहा, नहीं नहीं, अभी नहीं, परीक्षा हो जाए उसके बाद ब्याह होगा। कहाँ? इसी गांव में, जगदंधु बाबू की लड़की से। क्या? चंदू की बहन से, जिसे वो लल्ली कहा करता है। लल्ली क्यों? उसका नाम अनुपमा है। सुरेश मुस्कुराता हुआ बोला, हाँ हाँ, अनुपमा। अरे मारो गोली, देखने में बड़ी भद्दी है। भद्दी क्यों है? वो तो ऐसी अच्छी है देखने में। होने दो अच्छी देखने में, एक ही जगह ससुराल और घर, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों, इसमें बुराई क्या है? बुराई की बात रहने दो, तुम जाओ मां, मुझे अभी पढ़ना है, बहुत बाकी पड़ा है। सुरेश की मां ने लौटकर कहा, सुरेश तो एक ही गांव में ब्याह करने को किसी तरह राजी नहीं होता। क्यों? सो नहीं जानती। अनुपमा की मां ने मजूमदार गृहिणी का हाथ पकड़कर बड़े करुण भाव से कहा, सो नहीं होने का बहन, ये ब्याह तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। लड़का राजी ना हो तो मैं क्या कर सकती हूं बताओ? बिना कराए मैं छोड़ूंगी नहीं। तो आज रहने दो, कल फिर एक बार समझाऊंगी, देखूं अगर राजी कर सकूं। अनु की मां ने घर आकर जगदंधु बाबू से कहा, उनके सुरेश के साथ मेरी अनु का ब्याह होना ही चाहिए। जैसे बने तुम इसे पक्का कराओ। क्यों भला? रायग्राम में तो करीब करीब पक्का ही हो चुका है, उस संबंध को क्या छोड़ दोगी? कारण है। क्या? और कुछ भी नहीं। सुरेश सरीखा रूपवान गुणवान लड़का सहज में नहीं मिल सकता, और फिर मेरे एक ही तो लड़की है, उसे मैं दूर हरगिज नहीं ब्याह सकती। सुरेश के साथ होगा तो गांव की गांव में जब जी आया देख सकूंगी। अच्छा, कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं जी, जरूर करना ही पड़ेगा। स्त्री के नथ हिलाने का ढंग देखकर जगदंधु बाबू को हंसी आ गई। बोले, जरूर करूंगा। शाम के बाद जगदंधु बाबू ने मजूमदार के यहां से लौटकर स्त्री से कहा, ब्याह नहीं हो सकता। क्यों, क्या बात हुई? क्या करूं बतलाओ? वे अगर राजी ना हो तो मैं जबरदस्ती उनके घर जाकर लड़की को फेंक तो आ नहीं सकता। क्यों, राजी क्यों नहीं होते? एक ही गांव में ब्याह करने की उनकी मंशा नहीं है। अनु की मां ने माथे पर हाथ दे मारे, बोली, मेरी तकदीर का ही दोष है। दूसरे दिन वे फिर सुरेश की मां के घर पहुंची और बोली, जी ब्याह तो करना ही पड़ेगा। मेरी तो इच्छा है, पर लड़का तो राजी नहीं होता। मैं छिपाकर सुरेश को और भी 5,000 रुपये दूंगी। रुपए का लोभ सबसे बड़ा लोभ है। सुरेश की मां ने ये बात सुरेश के बाप से कही। उन्होंने सुरेश को बुलाकर कहा, सुरेश, तुम्हें यह ब्याह करना ही होगा। क्यों? क्यों क्या होता है? इस ब्याह में तुम्हारी गर्भधारणी का मत है, मेरी भी राय है, साथ ही एक और भी कारण आ पड़ा है। सुरेश ने नीची निगाह किए हुए कहा, अभी पढ़ने लिखने का समय है, परीक्षा में हानि होगी। सो तो मुझे मालूम है बेटा,
मैं तुम्हें परीक्षा की हानि करने को नहीं कहता। परीक्षा खत्म हो जाने पर ब्याह होगा। जैसी आज्ञा। अनु की मां के आनंद की सीमा न रही। उन्होंने ये बात पति से कही और नौकर चाकर सबको ही बड़ी खुशी से ये समाचार सुना दिया। बड़ी बहू ने अनुपमा को बुलाकर कहा, सुना ननद जी, तुम्हारा दूल्हा तो पकड़ा ही दे गया। अनुपमा ने लज्जा के साथ जरा सा मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो पहले ही से जानती थी। कैसे मालूम हुआ? चिट्ठी पत्री चलती थी क्या? प्रेम अंतर्यामी होता है। हमारी चिट्ठी पत्री मन ही मन चला करती थी। ननद जी तुम धन्य हो। अनुपमा के चले जाने पर बड़ी बहू ने धीरे से कहा, इस उम्र में ये छोटे मुंह बड़ी बड़ी बातें सुनकर देह जलने लगती है। मैं 3-3 लड़कों की मां हो गई, ये मुझे आज प्रेम सिखाने चली है। दुर्लभ वसु काफी धन दौलत छोड़कर जब परलोक सिधार गए, तब उनके 20 वर्ष के इकलौते पुत्र ललित मोहन ने उनकी श्राद्ध शांति की और फिर एक दिन स्कूल जाकर मास्टर से कहा, मास्टर साहब मेरा नाम काट दीजिए। क्यों, क्या बात है? फिजूल पढ़ने लिखने से क्या होगा? जिसके लिए पढ़ा लिखा जाता है वो मेरे पास बहुत है। पिताजी मेरे लिए पढ़ लिख कर काफी धर गए हैं। मास्टर साहब ने आंख मिचकाकर मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम्हें फिक्र ही किस बात की है? अब मजे से चरो और खाओ। यहीं पर ललित मोहन के विद्याभ्यास की इति हो गई। ललित मोहन की एक तो कच्ची उम्र और फिर हाथ में काफी रुपया, लिहाजा स्कूल छोड़ते ही काफी यार दोस्त जुट गए और उसके बाद क्रमशः तमाकू, भांग, गांजा, शराब, गायक गायिका इत्यादि एक के बाद एक उसकी बैठक की शोभा बढ़ाने लगे। इधर पिता का संचित किया हुआ धन भी पानी की तरह तरंगे लेता हुआ तेजी के साथ सागर की तरफ दौड़ने लगा। मां ने रोध होकर बहुत समझाया, बहुत कुछ कहा सुना, पर उसने सुना ही नहीं। एक दिन वो घूमता हुआ सुर्ख आंखें लिए हुए मां के पास जाकर बोला, मां मुझे इसी समय 50 रुपया दो। मां ने कहा, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। ललित मोहन और कुछ न कहकर एक कुल्हाड़ी उठा लाया और उससे मां का बॉक्स तोड़कर उसमें से 50 रुपया लेकर चलता बना। मां खड़ी खड़ी सब देखती रही, कुछ बोली नहीं। दूसरे दिन उसने पुत्र के हाथ में लोहे की संदूक की चाबी देकर कहा, बेटा ये लो लोहे की संदूक की चाबी, तुम्हारे बाप का रुपया है, जैसे चाहो खर्च कर सकते हो। अब मैं कुछ नहीं कहूंगी, पर भगवान से प्रार्थना करती हूं कि मेरे चले जाने पर तुम्हारी आंखें खुल जाए। ललित ने विस्मित होकर कहा, कहाँ जाओगी? मालूम नहीं, आत्मघात करने से कहाँ जाना पड़ता है सो तो मैं नहीं जानती, पर इतना मालूम है कि सद्गति नहीं होती। पर क्या करूं बताओ, मेरी तकदीर ही ऐसी है। आत्मघात नहीं होगी? और चारा ही क्या है? तुम्हें पेट में धरकर मुझे सभी सुख जो मिल चुके हैं, अब रोज रोज तुम्हारी झाड़ू लात खाने की अपेक्षा जमदूत का अग्निकुंड क्या बुरा है? ललित मोहन मां को पहचानता था। वो अच्छी तरह जानता था कि उसकी मां झूठ मूठ डराने वाली नहीं है। तब वो रोने लगा और पैरों पड़कर कहने लगा, मां अब की बार तुम माफ कर दो, अब ऐसा काम कभी न करूंगा। तुम रहो, जाओ मत। मां ने रूखे स्वर में कहा, ऐसा भी कहीं हो सकता है? तुम्हारे यार दोस्त आखिर वे सब जाएंगे कहाँ? मैं किसी को नहीं चाहता, रुपया पैसा यार दोस्त कुछ भी नहीं चाहता, सिर्फ तुम रहो। तुम्हारी बात का विश्वास क्या है? क्यों मां, मैं तुम्हारी बुरी औलाद हूं, फिर भी क्या कभी मैंने कोई अविश्वास का काम किया है? तुम यहां रहकर खुशी खुशी जो दोगी उससे ज्यादा मैं एक पैसा भी नहीं मांगूंगा। खुशी खुशी तो तुम्हें एक पैसा भी देने को जी नहीं चाहता, क्योंकि 1-1.5 साल के अंदर ही तुमने जितना रुपया उड़ाया है उससे आधा भी तुम कभी अपनी जिंदगी में पैदा नहीं कर सकोगे। तो तुम मुझे कुछ भी मत देना। जननी का हृदय कोमल हो उठा। उसने कहा, नहीं, तुम इतना नहीं सह सकते और मैं भी ऐसा नहीं चाहती। महीने में 100 रुपये से तुम्हारा काम चल जाएगा। मजे से? तो यही ठीक रहा। 2 ही एक दिन में उसके यार दोस्त सब धीरे धीरे खिसकने लगे। ललित मोहन 2-1 के घर बुलाने भी गया। किसी ने कहा कल आऊंगा और कोई बोला आज काम है। परिणाम स्वरूप आया कोई भी नहीं। अब वो बिल्कुल अकेला पड़ गया। अकेला शराब पीता है, अकेला ही घूमता फिरता है। उसने एक बार सोचा अब शराब नहीं पीऊंगा, पर वक्त कैसे कटे, लिहाजा वो न छूट सकी।
एक रास्ते पर वो अक्सर घूमा करता। वो रास्ता जगदंदू बाबू के बगीचे के बगल से होकर गया है और अपेक्षाकृत निर्जन होने से वहां शराब पीकर घूमने फिरने का मौका भी सबसे अच्छा है। शराबी होने से गांव भर में उसकी काफी बदनामी थी, इसलिए किसी के घर जाना अच्छा नहीं मालूम होता था। लिहाजा वो शराब पीकर अपने ही साथ आप घूमा फिरा करता था। आजकल उसे एक और साथी मिल गया है, वो है अनुपमा। आते जाते वो अक्सर देखा करता है। उसी की तरह अनुपमा भी बगीचे के भीतर घूमा फिरा करती है। अनुपमा को वो बचपन से देखता आया है, परंतु आजकल उसमें उसे कुछ नवीनता सी दीख पड़ती है। जगदंधु बाबू के बगीचे की दीवार का एक हिस्सा टूटा था। वहां से एक पेड़ के पास खड़ा होकर वो देखता, अनुपमा बगीचे भर में घूमती फिरती है। कभी पेड़ के नीचे बैठी हुई फूलों की माला गूंथती है, कभी फूल चुनती है और कभी कभी सरोवर के शीतल जल में दोनों पैर डुबोकर बालिका सुलभ क्रीड़ा करती है। ये देखना उसे बहुत अच्छा लगता। इधर उधर बिखरे हुए बाल, अयत्न रक्षित देहलता, गैर सिलसिले के कपड़े और गहने, और सबसे बढ़कर उसका चेहरा शराब की मद भरी आंखों से उसे कमल पुष्प सा दिखाई देता। कभी कभी उसे ऐसा मालूम होता कि संसार में अनुपमा को देखते रहना ही उसे सबसे ज्यादा प्रिय है। रात होते ही वो घर जाकर सो रहता और जब तक नींद नहीं आती तब तक अनुपमा का मुखड़ा उसे याद आता रहता। स्वप्न में भी कभी कभी अनुपमा का अनिंद सुंदर मुखमंडल उसके हृदय में जाग उठता। इसी तरह कितने ही दिन बीत गए। जगदंधु बाबू के बगीचे के उस टूटी दीवार के पास रोज शाम को बैठे रहना आजकल उसका नित्य कर्म हो गया है। बच्चा नहीं है, इसलिए थोड़े ही दिन में समझ गया कि अनुपमा को वास्तव में मैं बहुत ज्यादा प्रेम करने लगा हूं। परंतु ऐसे प्रेम से लाभ कुछ नहीं। वो जानता था कि मैं शराबी हूं, अयोग्य और मूर्ख हूं, सबसे घृणित हूं। अनुपमा के योग्य किसी भी हालत में नहीं हो सकता। सैकड़ों कोशिशें करने पर भी उसे पाना मेरे लिए संभव नहीं। तो फिर इस तरह व्यर्थ मन खराब करने से लाभ क्या। कल से अब नहीं आऊंगा। पर रहा नहीं जाता। सूर्यास्त होते ही वो शराब पीकर उस टूटी दीवार के ऊपर आकर बैठ जाता। मगर इसके भीतर एक बात और है। किसी को प्रेम करने से मालूम होता है कि शायद वो भी इसी तरह प्रेम करती हो, और क्यों नहीं वो प्रेम करेगी। हाँ, इतना जरूर है कि ये बात साबित नहीं की जा सकती। एक दिन ललित मोहन दीवार पर चढ़ा ही था कि चंद्रबाबू की उस पर निगाह पड़ गई। चंद्रबाबू ने दरबान को पुकार कर कहा, उसको पकड़ो। दरबान पहले तो समझ ही न सका कि किसे पकड़ना है, और बाद में जब समझा कि ललित बाबू को पकड़ना है तब सलाम करके 3 हाथ पीछे हटकर खड़ा हो गया। चंद्रबाबू ने फिर जोर से चिल्लाकर कहा, उसको पकड़ के थाने में ले जाओ। दरबान बंगला हिंदी की खिचड़ी पकाता हुआ बोला, हम ही नहीं पारवे बाबू, यानी मुझसे न हो सकेगा बाबू। ललित मोहन तब तक दीवार से उतरकर धीरे से चलता बना। उसके चले जाने पर चंद्रबाबू ने कहा, क्यों नहीं पकड़ा? दरबान चुप हो रहा। एक माली ललित को अच्छी तरह जानता था। उसने कहा, भला इस भोजपुरिया की क्या मजाल है जो ललित बाबू को पकड़े। इस जैसे 4 दरबानों के सिर तो वे एक घूंसे से ही तोड़ देंगे। दरबान ने भी इस बात से इनकार नहीं किया। बोला, बाबू नौकरी करने आया हूं, जान देने नहीं। पर चंद्रबाबू ऐसे ही छोड़ देने वाले नहीं थे। ललित पर वे पहले ही से बहुत खफा थे। अब मौका पाकर गवाह जुटाकर उन्होंने अनधिकार प्रवेश और न जाने क्या क्या अपराध लगाकर अदालत में दावा दायर कर दिया। जगदंधु बाबू और उनकी स्त्री दोनों ही ने इस मुकदमे के लिए मना किया, लेकिन चंद्रनाथ ने एक न सुनी, और मर्म पीड़िता अनुपमा ने तो खास तौर से जिद की कि पापी को सजा दिए बिना मेरा मन किसी भी तरह शांत न होगा। इंस्पेक्टर ने घर पर आकर अनुपमा का इजहार लिया। अनुपमा ने सब कुछ ठीक ठीक कह दिया। अंत में मामला ऐसा हो गया कि ललित की मां काफी रुपया खर्च करके भी लड़के को किसी तरह न बचा सकी। ललित मोहन को 3 साल की कड़ी सजा का हुक्म हो गया। बीए की परीक्षा का रिजल्ट निकल आया। सुरेश चंद्र मजूमदार एकदम फर्स्ट आए। गांव भर में तारीफ का तहलका समझ गया। अनुपमा की मां के आनंद की सीमा न रही। वे मारे खुशी के सुरेश की मां से जाकर बोली, अपनी बात अपने आप नहीं कहना चाहिए, मगर देखो तो सही मेरी लड़की का भाग्य। सुरेश की मां ने हंसते हुए कहा, सो तो देख ही रही हूं।
ब्याह तो हो जाने दो, फिर तुम्हारा लड़का राजा न हो जाए तो कहना। अनु जब पैदा हुई थी तब एक ज्योतिषी ने आकर कहा था कि ये लड़की रानी होगी। इतने सुख से कोई कभी नहीं रही और न रहेगी जितना सुख तुम्हारी लड़की को होगा। किसने कहा था? एक सन्यासी ज्योतिषी ने। लेकिन पहले तुम अपने जमाई के लिए एक मकान तो खरीदवा दो। क्यों नहीं, जरूर। यूं तो चंद्र को मैं अपनी कोख का ही लड़का समझती हूं, पर मेरी अनु को भी हिसाब से देखा जाए तो बाप की आधी जायदाद मिलनी चाहिए, और मैं जिंदी रही तो वो पाएगी ही। ऐसा ही हो, दोनों राजा रानी होकर सुख से रहे और हम लोग ये देख के मरें। 2 दिन बाद राखाल मजूमदार ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, इसी बैसाख में तुम्हारे ब्याह का दिन ठीक हुआ है। मेरी जरा भी इच्छा नहीं कि अभी ब्याह हो। क्यों? मैंने गिलक्रिप्ट स्कॉलरशिप पाया है, चाहूं तो मैं उससे विलायत जाकर पढ़ सकता हूं। तुम विलायत जाओगे? इच्छा तो है। पढ़ते पढ़ते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ऐसी बात फिर कभी जबान पर भी न लाना। बिना खर्च के जब ये सुबीता मिल रहा है तब दोष ही क्या है? राखाल बाबू इस बात पर आग बबूला हो उठे। बोले, नास्तिक कहीं का, कहता है दोष क्या है? दूसरे के खर्च से अगर जहर मिल जाए तो क्या वो भी खाना होगा? उस बात में और इस बात में बहुत फर्क है। फर्क कहाँ रहा? एक तरफ है जात खोना और मिलेच्छ होना, और दूसरी तरफ है जहर खाना। ठीक एक बात नहीं तो और क्या है? बाल बाल नहीं मिल जाता है। सुरेश फिर किसी तरह का प्रतिवाद न करके चुपचाप चल दिया। उसके चले जाने पर राखाल बाबू अपने ही आप हंसकर कहने लगे, बेटा 2-4 पन्ने अंग्रेजी पढ़ के हम लोगों से बहस करने को तैयार हैं। कैसी बात सुना दी। दूसरे के खर्च से जहर मिल जाए तो क्या वो भी खाना होगा? बच्चों के मुंह से ये एक लफ्ज भी ना निकल सका। ऐसी अकाट युक्ति को क्या कोई काट सकता है? ब्याह का सब कुछ पक्का हो जाने पर बड़ी बहू ने एक दिन अनुपमा से कहा, तुम्हारे दूल्हे की नामवरी तो गांव में समाती ही नहीं। अनुपमा ने मंद मुस्कुराहट के साथ कहा, जिसके सती साध्वी स्त्री है दुनिया में उसके लिए सुख के सभी द्वार खुले रहते हैं। फिर भी तो अभी ब्याह नहीं हुआ लल्ली। ब्याह हम लोगों का बहुत दिन पहले हो चुका है। अवश्य ही उसे दुनिया नहीं जानती, पर भीतर भीतर हम दोनों के हृदय का पूर्ण मिलन बहुत दिन पहले हो गया है। बड़ी बहू जरा हंसी, ओंठों को जरा कुंचित करके और जरा ठहर कर बोली, ये बात और कहीं मत कह बैठना। मैं आध बूढ़ी लुगाई हूं, फिर भी मुझे कहना तो दूर रहा, ऐसी बात सुनने में भी शर्म लगती है। और तुम सभी बातें ऐसे कह जाती हो जैसे थिएटर में एक्टिंग करती हो। ऐसा करोगी तो लोग पागल कहेंगे। मैं प्रेम में पागल हूं। आज बैसाख सुदी पंचमी है। अनुपमा के विवाहोत्सव के कारण गांव भर में धूम मची हुई है। जगदंधु बाबू के घर आज भीड़ का कोई ठिकाना नहीं है, समाती ही नहीं। एक तरफ खिलाने पिलाने का ठाठ और दूसरी तरफ बाजों की धूम। ज्यों-ज्यों शाम करीब आने लगी त्यों-त्यों धूमधाम बढ़ने लगी। गोधूली के बाद ही ब्याह है, दूल्हा आता ही होगा। सभी लोग उत्साह और आग्रह से उद्ग्रीव हो रहे हैं, पर दूल्हा है कहाँ? राखाल बाबू के घर शाम के पहले से ही शोर मच रहा है। सुरेश गया किधर? इधर ढूंढ और उधर ढूंढ, इधर देख और उधर देख मचा हुआ है। फिर भी कोई सुरेश को ढूंढ नहीं पा रहा है। कुसंवाद के पहुंचने में देर नहीं लगती। बिजली की तरह उड़ती हुई ये बात जगदंधु बाबू के घर भी पहुंच गई। घर भर के सभी लोग करम पर हाथ रखकर बैठ गए। ये हुआ क्या? ठीक 8 बजे लग्न है मगर 9 बज रहे हैं। कहीं भी दूल्हे का पता नहीं चल रहा है। जगदंधु बाबू सिर धुनते हुए इधर से उधर दौड़ने लगे। अनुपमा की मां रोती हुई उनके पास आकर कहने लगी, अब क्या हो जी? जगदंधु बाबू उस समय आधे पागल से हो रहे थे। चिल्ला उठे, होगा मेरा श्राद्ध, और क्या होगा? इस अभागी लड़की के लिए बुढ़ापे में मेरी इज्जत गई, जस गया, जात गई, सब गया मेरा। तो अब जात बाहर होकर रहना होगा। क्यों मैंने अपनी मिट्टी खराब करने के लिए बुढ़ापे में तुमसे ब्याह किया? तुम्हारी ही वजह से आज ये अपमान हो रहा है। शास्त्रों में ही लिखा है, स्त्री बुद्धि प्रलयंकारी। तुम्हारी बातों में आकर अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली मैंने। जाओ, अपनी लड़की को लेकर चली जाओ मेरे सामने से, जाओ। हाय, अनुपमा की मां के दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। इधर ये हाल है और उधर एक और आफत। अनुपमा को बार बार मूर्छा आ रही है। इधर
रात बढ़ती चली जा रही है। 10, 11, 12 बजते बजते क्रमशः 1, 2 बज गए, परंतु कहीं भी सुरेश का पता नहीं। सुरेश मिले चाहे न मिले, मगर अनुपमा का ब्याह तो करना ही होगा, क्योंकि आज रात को ब्याह न हुआ तो फिर जगदंधु बाबू की जात चली जाएगी। आखिर रात के करीब 3 बजे मोहल्ले के 5 पंचों ने, जगदंधु बाबू के हितैषी मित्रों ने मिलकर 50 वर्ष के बूढ़े दमा के रोगी रामदुलाल दत्त को दूल्हे के वेश में लाकर खड़ा कर दिया। अनुपमा ने जब सुना कि इस तरह से उसका जीवन नष्ट करने का उद्योग हो रहा है तो वो मूर्छा छोड़कर माँ के पैरों पर लौट गई। ओ माँ, मेरी रक्षा करो, इस तरह मेरे गले पर छुरी मत फेरो। ये ब्याह होगा तो तुम निश्चय समझ लेना कि मैं आत्मघात करके मर जाऊंगी। माँ ने रोते हुए कहा, मैं क्या करूं बिटिया। मुंह से वे चाहे कुछ भी कहें, पर लड़की के दुख और आत्मग्लानि से उनका हृदय जलकर खाक हुआ जा रहा था। इसी से रोती झोंकती हुई वे फिर पति के पास पहुंची। बोली, सुनते हो, जरा सोच समझ लो, नतीजा क्या होगा। ये ब्याह हो गया तो लड़की मेरी जहर खाकर मर जाएगी। जगदंधु बाबू कुछ उत्तर न देकर अनुपमा के पास पहुंचे और गंभीरता के साथ बोले, उठो, सवेरा हुआ जा रहा है। कहाँ जाऊं बाबूजी? अभी कन्यादान करना है। अनुपमा रो उठी, बाबूजी मुझे मार डालो, मैं जहर खा लूंगी। यदि तबीयत में आवे तो कल खा लेना। आज ब्याह देकर मैं अपनी जात बचा लूं, फिर जो जी में आवे सो करना। जहर खाना, तालाब में डूब मरना, मैं एक बार भी मना नहीं करूंगा। कैसी कठोर बात है। अब तो सचमुच ही अनुपमा का कलेजा कांप उठा। बोली, बाबूजी मुझे बचाओ। बहुत रिरियाई, बहुत रोई बिलखी, पर कोई फल न हुआ। दृढ़ प्रतिज्ञ जगदंधु बाबू ने उसी रात को रामदुलाल दत्त के साथ अनुपमा का ब्याह कर दिया। बहुत दिनों से पत्नीहीन वृद्ध रामदुलाल के घर पर अपना कहने को कोई नहीं था। 2 पुराने ईंटों के बने घर, जरा सा साग सब्जी का बगीचा, बस यही दत्त महाशय की सांसारिक संपत्ति थी। बहुत तकलीफ के साथ उनके दिन गुजरते थे। ब्याह करके दूसरे ही दिन वे अनुपमा को अपने घर ले आए। साथ साथ बहुत सी खाने पीने की चीजें आईं, दास दासियां आईं, कोई तकलीफ नहीं। 6-7 रोज उनके बड़े आनंद से बीत गए। ससुर बड़े आदमी ठहरे, अब उन्हें कोई चिंता नहीं। ब्याह करके उनकी तकदीर जग गई, परंतु अनुपमा की बात दूसरी थी। और 2 दिन रहकर जब वो मायके लौटी तो उसका चेहरा देखकर दास दासियों ने भी छुपकर अपने आंसू पोंछ लिए। घर जाकर प्राण दे दूंगी, ये बात अनुपमा ने ससुराल में ही तय कर ली थी। अब सचमुच ही वो मर जाना चाहती है। बहुत रात बीत जाने पर जब घर के सब लोग सो रहे तो वो चुपके से उठकर और पीछे वाले दरवाजे से निकलकर बगीचे के तालाब की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई। आज उसे मरना होगा, जबानी नहीं, सचमुच ही मरना होगा। अनुपमा को याद आया, और भी एक दिन मैं यहीं मरने आई थी। वो ज्यादा दिन की बात नहीं है, लेकिन तब मर नहीं सकी, क्योंकि तब एक आदमी ने आकर मुझे पकड़ लिया था। आज वो कहाँ है? जेल खाने में सजा भुगत रहा है। किस कसूर पर? वो सिर्फ इतना कहने आया था कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। किसने उसे जेल भिजवाया? चंद्रबाबू ने। क्यों? इसलिए कि वे उसे फूटी आंख नहीं देख सकते थे। वो शराबी था, उसने अनधिकार प्रवेश किया था। मगर मैं क्या उसे बचा नहीं सकती थी? बचा सकती थी, पर मैंने ये नहीं किया, बल्कि उसे जेल भिजवाने में सहायता ही की। आज वो सोचने लगी, ललित क्या सचमुच ही मुझसे प्रेम करता था? हो सकता है कि करता हो, शायद ना भी करता हो। नहीं नहीं, पर उसे सजा दिलवाने से मुझे क्या मिल गया? कौन से इष्ट की सिद्धि हो गई? जेल में वो पत्थर तोड़ रहा होगा, कोल्हू चला रहा होगा, और भी न जाने क्या क्या नीच काम कर रहा होगा। इससे चंद्रबाबू को भले ही कुछ लाभ हुआ हो, पर मुझे क्या लाभ हुआ? उसे सजा न हुई होती तो क्या मैं उन्हें पा सकती, जो अभी आनंद के साथ अपनी उन्नति के लिए जहाज पर सवार होकर विलायत जा रहे हैं? अनुपमा बैठी बैठी बहुत देर तक रोती रही, फिर पानी में उतरी। घुटने तक, छाती तक, गले तक, फिर क्रमशः डुबान पानी में जा पहुंची। कोई आधे मिनट तक पानी के भीतर डूबी रहने से बहुत सा पानी उसके पेट में चला गया, और तब वो फिर ऊपर उतरा आई, फिर डूबी और फिर उतरा आई। वो तैरना जानती थी, इससे सारा तालाब ढूंढ मारने पर भी
डूब जाने लायक पानी उसे कहीं नहीं मिला। उसने बहुत बार डुबकियां लगाईं, काफी पानी भी पेट में चला गया, मगर किसी भी तरह वो एकदम न डूब सकी। उसने देखा कि मरने का संकल्प करके भी ज्यों ही डूबती हो त्यों ही सांस रुकने लगती है और तब सांस लेने के लिए ऊपर तैराना पड़ता है। इस तरह सारे तालाब में तैर तार कर रात खत्म होने के करीब जब उसने अपनी बिल्कुल थकी हुई निर्जीव देह को किसी तरह सीढ़ियों पर लाकर पटका तो देखा कि किसी भी हालत में, किसी भी कारण से क्यों न हो, इस तरह जरा जरा करके प्राण त्यागना आसान काम नहीं है। पहले जब वो विरह व्यथा से जर्जर होकर दिन में 100-100 बार मरने जाया करती थी, तब समझती थी कि प्राणों का रखना न रखना नायक नायिका के बिल्कुल हाथ की बात है। मगर आज वो सारी रात प्राणों के साथ खूब लड़ झगड़ कर भी उन्हें निकाल कर न फेंक सकी। आज वो अच्छी तरह समझ गई कि प्राणों को हमेशा के लिए विदा कर देना उसकी 11 वर्षीय विरह व्यथा में भी संभव नहीं। पौ फटने के पहले जब घर आई तब उसका सारा शरीर मारे जाड़े के कांप रहा था। मां ने पूछा, अनु, इतने तड़के उठकर नहा आई बेटे? अनुपमा ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हां। इधर दत्त महाशय ने एक तरह से चिरस्थायी रूप से ही ससुराल में डेरा जमा दिया है। शुरू शुरू में कुछ दिन उन्हें जमाई का सा थोड़ा सा आदर सत्कार मिलता रहा, पर अब क्रमशः उसमें कमी होने लगी है। घर भर में किसी को भी अब वे देखे नहीं सुहाते। चंद्रनाथ बाबू तो हर बात में उनका मजाक उड़ाते हैं, आवाजें कसते रहते हैं, हर तरह से उन्हें लांछित और अपमानित करते हैं। इसका एक कारण भी हो गया था। एक तो चंद्रबाबू का हृदय वैसे ही ईर्ष्यापरायण था, उस पर जगदंधु बाबू ने दामाद अकर्मण्य है इसलिए उसे कुछ धन संपत्ति दे जाने को कह दिया था। अनुपमा कभी पास नहीं आती और सास भी कुछ खबर सुध नहीं लेती। फिर भी रामदुलाल के दिन बड़े आनंद से कट रहे हैं। आव भगत या किसी तरह के नाते रिश्तेदारी के कायदे कानून की वे जरा भी परवाह नहीं करते हैं। जो मिल जाता है उसी से संतुष्ट हैं। दोनों वक्त संतोषजनक खाने को मिल जाता है। बुढ़ापे में इतने ही को वे काफी समझ लिया करते हैं, परंतु उनके सुख भोग के दिन अब ज्यादा बाकी नहीं थे। एक तो जीर्ण शीर्ण शरीर, उस पर पुराना सखा कास रोग, उसमें बहुत दिनों से आश्रय लिए बैठा था और हर एक साल ही जाड़ों में वो उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए खींचातानी किया करता था। अब की बार भी जाड़ों में वो खूब खींचातानी करने लगा। जगदंधु बाबू ने देखा कि यक्ष्मा रामदुलाल की नस नस और गांठ गांठ में फैल गया है। गवई गांव में उसका ठीक इलाज हो नहीं सकेगा, इसलिए उन्होंने उन्हें कलकत्ते भेज दिया। वहां कुछ दिनों तक अच्छा इलाज होता रहा। उसके बाद सती साध्वी अनुपमा के सौभाग्य से दूसरा साल पूरा होते न होते सदानंद रामदुलाल संसार त्याग कर चल दिए। फिर भी अनुपमा थोड़ी बहुत रोई। पति के मरने पर हिंदू घर की स्त्री को रोना चाहिए इसलिए रोई। इसके बाद उसने अपनी इच्छा से सफेद धोती पहनकर सारे गहने उतार डाले। मां ने रोते हुए कहा, अनु, तेरी ये शक्ल मुझसे नहीं देखी जाती, और कुछ नहीं तो हाथों में कड़े तो पहने रहे। सो नहीं हो सकता, विधवा को गहने नहीं पहनने चाहिए। मगर तू तो अभी दुधमुही लड़की है। इससे क्या, हिंदू स्त्री ज्यों ही विधवा हुई कि फिर उसमें लड़की बूढ़ी का भेद नहीं रह जाता। मां अब क्या कह सकती थी, सिर्फ रोने लगी। अनुपमा के विधवा होने पर लोगों को नया शोक नहीं हुआ। सभी जानते थे कि 2-1 साल में वो विधवा ही होगी। किसी ने कहा, मुर्दे के साथ ब्याह करने से क्या सधवा रह सकती है। अनुपमा के पिता भी इस बात को जानते थे और मां भी समझती थी। इसी से नया शोक किसी को नहीं हुआ। जो होना था सो विवाह की रात को ही हो चुका था। अनुपमा ने पति को प्रेम नहीं किया, जाना नहीं, पहचाना नहीं, फिर भी वो कठोर वैधव्य व्रत पालन करने लगी। रात को पानी तक नहीं छूती, दिन को मुट्ठी भर चावल अपने हाथ से उबाल लेती है और एकादशी के दिन निर्जल उपवास करती है। आज पूर्णिमा है, कल अमावस्या है, परसों शिवरात्रि है। इस तरह महीने में 15 रोज वो कुछ खाती ही नहीं। कोई कुछ कहता तो कहती, मेरा यही लोक तो नष्ट हो गया, अब परलोक के लिए ही कुछ कर लेने दो। परंतु इतना वो सह कैसे सकती थी। उपवास और अनियमों के कारण सूख कर आधी रह गई। उसकी हालत देख देख कर मां ने तो समझ लिया कि अब वो मर जाएगी, बचेगी नहीं। पिता ने भी सोचा कि मर जाना विचित्र नहीं। इसी से एक दिन उन्होंने स्त्री को बुलाकर कहा,
सुनो, अनु का फिर से ब्याह कर दो। गृहिणी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, ऐसा कहीं होता है? धर्म जाएगा जो? मैंने बहुत विचार कर देखा है, 2 बार ब्याह करने से ही धर्म नहीं जाता। ब्याह के साथ धर्म का कोई संबंध नहीं, बल्कि अपनी बच्ची की इस तरह हत्या करने में ही धर्महानि की संभावना है। तो कर दो। परंतु अनुपमा ने जब ये बात सुनी तो गर्दन हिलाकर दृढ़ता के साथ कहा, ऐसा नहीं हो सकता। तब फिर स्वयं जगदंधु बाबू ने अनुपमा को बुलाकर कहा, हो सकता है बेटी, इससे तो मेरे इहलोक परलोक दोनों ही बिगड़ेंगे। ना कुछ बिगड़ा है और न बिगड़ेगा, बल्कि ब्याह न करने से ही बिगड़ने की संभावना है। मान लो अगर कोई गुणवान पति मिल गया तो तुम दोनों ही लोगों का काम कर सकोगी। क्या अकेले नहीं कर सकती? नहीं बेटी, नहीं कर सकती। कम से कम हिंदू कुल की स्त्रियां नहीं कर सकती। धर्म की बात तो दूर रही, एक मामूली से काम के लिए भी उन्हें औरों का सहारा लेना पड़ता है। भला पति की सिवा वैसी सहायता और कौन कर सकता है बता? और किस कसूर से तुझे इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए? अनुपमा ने नीचे को निगाह किए हुए कहा, मेरे पूर्व जन्म का फल है। कट्टर हिंदू जगदंधु बाबू के कानों में ये बात शूल सी लगी। कुछ देर चुप रहकर वे बोले, अगर ऐसा ही है तो भी तेरे लिए एक अभिभावक की जरूरत है। मेरे पीछे तेरी देखभाल कौन करेगा? भैया करेंगे। भगवान ऐसा न करे, पर उसने अगर नहीं की? वो तो तेरी अपनी मां के पेट का भाई नहीं है, और जहां तक समझता हूं उसका मन भी अच्छा नहीं। अनुपमा ने मन ही मन कहा, तब जहर खा लूंगी। पिता कहने लगे, और भी एक बात है अनु, पिता होने पर भी बात मुझे कह देनी चाहिए। ये कोई नहीं कह सकता कि मनुष्य का मन हमेशा एक सा ही रहेगा। खासकर यौवन काल में प्रवृत्तियों को हमेशा वश में रखना मुनि ऋषियों के लिए भी कठिन हो जाता है। कुछ देर चुप रहकर अनुपमा ने कहा, जात जो चली जाएगी? नहीं बेटी, जात नहीं जाएगी। मेरे दिन खत्म हो चले हैं और अब आंखें भी खुल गई हैं। अनुपमा ने सिर हिलाया, मन ही मन कहा, तब जात जा रही थी और अब नहीं जाएगी। जिस समय आंख कान बंद करके तुम लोगों ने मेरी बलि चढ़ाई थी, उस समय ये सब बातें क्यों नहीं सोची? आज मेरी भी आंखें खुल गई हैं, मैं भी अच्छी तरह बदला लूंगी। किसी भी तरह जब उसे न डिगा सके तब जगदंधु बाबू बोले, तो ठीक है बिटिया, जैसा तुम अच्छा समझो वैसा करो। तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध मैं तुम्हारा ब्याह नहीं करना चाहता। इतना मैं अवश्य कर जाऊंगा जिससे तुम्हें आगे कभी खाने पहनने की तकलीफ न हो। उसके बाद धर्म में चित्त लगाकर जिससे तुम सुखी हो सको वही करना। 3 साल बाद जेल से छूटकर ललित मोहन घर नहीं आया। किसी ने कहा शर्म के मारे नहीं आता। कोई कहने लगा इस गांव में आकर अब वो क्या मुंह दिखाएगा। ललित मोहन बहुत जगह घूम फिरकर 2 साल बाद अचानक एक दिन घर आ पहुंचा। उसकी मां ने मारे आनंद के उसका सिर चूमकर आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा अब ब्याह करके गृहस्थ बनो। जो भाग्य में था सो तो हो चुका, अब उसके लिए सोच फिक्र मत करो। ललित ने भी कुछ न कुछ करने का निश्चय कर लिया। 5 वर्ष बाद लौटकर ललित ने गांव में बहुत कुछ परिवर्तन देखा, खासकर जगदंधु बाबू के घर। अनुपमा के माँ बाप कोई भी जीवित नहीं, चंद्रनाथ बाबू ही अब घर के मालिक हैं। अनुपमा ने सोचा कि पिताजी जो कुछ दे गए हैं उससे किसी तीर्थस्थान में जाकर रहूंगी और उन्हीं रुपयों से धर्म पुण्य व्रत नियम आदि पालन करके अंतिम जीवन आसानी से बिता दूंगी। परंतु पिता की तेरही आदि हो जाने के बाद वसीयतनामा देखने पर अनुपमा को बड़ी चोट लगी। मालूम हुआ कि पिता सिर्फ 500 रुपये ही उसे दे गए हैं। वे बड़े आदमी थे, ये मामूली से रुपये उनके लिए रुपयों में शुमार ही नहीं किए जा सकते, और वास्तव में इन रुपयों से किसी की भी जीवन भर गुजर नहीं हो सकती। गांव के लोगों में बहुत कुछ कानाफूसी चली कि ये वसीयत जगदंधु बाबू की हो ही नहीं सकती। जरूर इसके अंदर कुछ कारसाजी है, मगर इससे नतीजा निरुपाय होकर अनुपमा चंद्रबाबू के घर ही रहने लगी। लोग कहते हैं पिता की मृत्यु न होने तक सौतेली मां को पहचाना नहीं जा सकता। उसी तरह सौतेले भाई को भी पिता के जीते जी पहचानना कठिन है। इतने दिन बाद अनुपमा जान सकी कि उसके भैया चंद्रनाथ बाबू किस ढंग के आदमी हैं। जितने भी प्रकार के अधम श्रेणी के लोग देखने में आते हैं,
चंद्रनाथ बाबू उन सब से निकृष्ट निकले। हृदय में तिल भर भी दया माया नहीं, आंखों में जरा भी लिहाज नहीं। अनुपमा की इस निराश्रय अवस्था में उन्होंने उसके साथ जैसा व्यवहार शुरू कर दिया है, उसे मुंह से कहकर नहीं बतलाया जा सकता। हर बात में, यहां तक कि उठते बैठते भी उसे तिरस्कृत, लांछित और अपमानित किया करते हैं। यों तो बहुत दिनों से अनुपमा उन्हें देखे नहीं सुहाती थी, अब तो वे उसे फूटी आंखों भी नहीं देख सकते। बड़ी बहू पहले प्यार करती थी, पर अब वो भी अनुपमा को देख नहीं सकती। जब अनुपमा बड़े आदमी की लड़की थी, जब उसके माँ बाप जिंदा थे, जब उसकी एक बात पर 5-5 जने दौड़े आते थे, तब वो भी उसे प्यार करती थी। और अब वो दुखिया है, विधवा है। अपना कहने को उसके कोई नहीं, रुपए पैसे भी नहीं, दूसरे की रोटी बिना खाए उसकी गुजर नहीं चल सकती। उसे भला अब कौन प्यार करे, अब उसका कौन ख्याल रखे। बड़ी बहू के 3-4 बच्चे हैं, अब उनका सबका भार अनुपमा पर है। उन्हें खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना, पहनाना ओढ़ाना, पास सुलाना सब अनुपमा ही करती है। फिर भी जरा सी कुछ त्रुटि हो गई कि बड़ी बहू नाराज होकर झटके से 2-4 उल्टी सीधी सुना देती है। इसके सिवा अनुपमा को हर रोज दोनों वक्त चंद्रबाबू के लिए 2-4 अच्छी तरकारियां बनानी पड़ती हैं, क्योंकि रसोईया ठीक नहीं बना सकता और चंद्रबाबू का उस दिन खाना ही नहीं होता। एकादशी हो चाहे द्वादशी, चाहे उपवास हो, इतना तो उसे बनाना ही पड़ेगा। विधवा होने के बाद से अनुपमा ने प्रातःकाल ही उठकर नहा धोकर बहुत देर तक पूजा करने का नियम सा कर लिया था, पर अब उसे उतना भी समय नहीं दिया जाता। जरा सी देर होते ही बड़ी बहू रानी कहने लगती हैं, जरा जल्दी हाथ चलाओ, बच्चे रो रहे हैं, अभी तक कुछ खाने को नहीं मिला। अनुपमा जैसे तैसे निपटा निपटू कर उठ बैठती है, जबान से एक शब्द भी नहीं कह सकती। एकादशी का लंबा उपवास करके भी उसे रात को रसोई बनानी पड़ती है। प्यास के मारे छाती फटती रहती है, आग की गर्मी में झुलसती रहती है, शरीर अवश होने लगता है, फिर भी मुंह से उफ तक नहीं करती। अवस्था बदलने पर सहने की भी ताकत बढ़ जाती है, क्योंकि जगदीश्वर ये सिखा देते हैं, नहीं तो अनुपमा अब तक कब की मर गई होती। इस गृहस्थी में उससे तो दास दासियां अच्छी हैं। उनसे जब कोई कड़ी बात कह देता है तब वे उसका जवाब तो दे सकती हैं। हमारी तनख्वाह चुका दीजिए, हम घर चली जाएं, इतना तो कह सकती हैं। मगर अनुपमा इतना भी नहीं कह सकती। वो बिना मूल्य की कृत दासी है। उसे मारो काटो, चाहे जो कर डालो, फिर भी उसे यहीं रहना पड़ेगा, और वो जा ही कहाँ सकती है। एक तो विधवा और फिर बड़े आदमी की लड़की। अनुपमा की हालत समझाई नहीं जा सकती, समझी जा सकती है, और दूसरों की मोहताज हिंदू विधवा ही उसे समझ सकती है, और कोई तो शायद ही समझे। आज द्वादशी है। तड़के ही उठकर नहा धोकर अनुपमा पूजा करने बैठी। 15 मिनट भी न हो पाए थे कि इतने में बड़ी बहू ने कमरे के बाहर से ही जरा जोर से कहा, ननद जी, तुम्हारी पूजा क्या आज दिन भर भी खत्म नहीं होगी? ऐसा करने से नहीं चल सकता, कह देती हूं। अनुपमा शिवजी पर जल चढ़ा रही थी, बोली नहीं। बड़ी बहू 10 मिनट बाद फिर आ धमकी और बाहर से ही चिल्लाई, इतना पुण्य थैले में अमाएगा नहीं ननद जी, ज्यादा पुण्य मत करो, और बहुत ही ज्यादा पुण्य धर्म का शौक चर्राया हो तो किसी वन जंगल में चली जाओ, वहां करना। यहां घर गृहस्थी में रहकर इतनी ज्यादती नहीं सही जा सकती। फिर भी अनुपमा कुछ नहीं बोली। तब बड़ी बहू ने पहले से दूने जोर से चिल्लाकर कहा, पूछती हूं कोई खाएगा पिएगा भी कि नहीं? अनुपमा ने हाथ का विल्व पत्र रखते हुए कहा, मेरी तबीयत खराब है, आज मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। नहीं कर सकोगी तो सब कोई उपवास करें, क्यों? क्यों, मेरे सिवा क्या और कोई आदमी नहीं है? महाराज को क्या हो गया है? उसे बुखार आ गया है, और उन्हें क्या महाराज के हाथ की भाती है? नहीं भाती तो तुम ही बना दो। मैं रसोई बनाऊं? दर्द के मारे सिर फटा जाता है। एक हकीम 24 घंटे मेरे पीछे लगा रहता है, मैं आज के सामने बैठकर तपूं? अनुपमा जल उठी, बोली, तो फिर सबसे उपवास करने के लिए कह दो। अच्छी बात है, जाती हूं, तुम्हारे भैया से जाकर कह देती हूं। और तुम्हें बीमारी किधर से हो गई? अभी तो नहा धोकर बैठी हो और अभी निगलोगी भी। बड़े भाई को जरा सा बनाकर खिला भी नहीं सकती? नहीं, नहीं होता मुझसे। बड़ी बहू, मैं तुम लोगों की खरीदी हुई बांधी नहीं हूं कि जो मुंह में आया कह दिया। मैं ये सब बातें भैया से कहूंगी। बड़ी बहू ने मुंह बिचकाकर कहा, कहना दो जाकर, तुम्हारे भैया मेरा सिर उतरवा लेंगे। अनुपमा कुछ देर तक स्तब्ध हो रही, बोली,
सो मैं नहीं जानती। भैया अगर अच्छे होते तो तुम्हारा इतना साहस न बढ़ जाता। क्यों, उन्होंने क्या किया है? खाने को देते हैं, पहनने को देते हैं, और क्या करें? सचमुच ही तो वो मुझे निकालकर तुम्हें सर पर नहीं रख सकते। तब इसके लिए व्यर्थ गुस्सा करने से क्या लाभ? सभी चीजों की सीमा होती है। अनुपमा की सहिष्णुता की भी सीमा है। इतने दिनों तक उसने जो बात नहीं कही, आज उसके मुंह से वही बात निकल गई। भैया मुझे क्या खिलाएंगे पहनाएंगे? बाप के जिन रुपयों से वे खाते पहनते हैं, उन्हीं के रुपयों से मैं खाती पहनती हूं। बड़ी बहू ने क्रोधित होकर कहा, अगर यही बात होती तो बाप तुम्हें रास्ते का कंगाल बनाकर न छोड़ जाते। रास्ते का कंगाल वे नहीं बना गए, तुम्ही लोगों ने बना दिया है। गांव भर के सभी लोग जानते हैं कि वे मुझे निराश्रय या संबलहीन नहीं छोड़ गए हैं। उन रुपयों को भैया अगर न हड़प लेते तो मुझे तुम्हारी भर्त्सना न सहनी पड़ती। सुनते ही पहले तो बड़ी बहू का चेहरा उतर गया, परंतु दूसरे ही क्षण वो दूने तेज से जल उठी। बोली, गांव भर के सभी जानते हैं वे चोर हैं, तो ये बात उनसे कह दूं? कह दो, और ये भी कह दो कि इस पाप का फल उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। वो दिन इसी तरह बीत गया। हालांकि ये बात चंद्रनाथ बाबू ने सुन ली, पर उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया। चंद्रनाथ बाबू के घर भोला नाम का एक छोकरा सा नौकर था। 5-6 दिन बाद चंद्रबाबू ने उसे भीतर घर में बुलाकर खूब मारना शुरू कर दिया। उसका रोना चिल्लाना सुनकर और नौकर नौकरानियां भी दौड़ी आईं। तब तक उसी तरह मार जारी थी। अनुपमा अपने कमरे में बैठी पूजा कर रही थी। पूजा छोड़कर वो भी दौड़ी आई। उस समय भोला के नाक मुंह से खून बह रहा था। अनुपमा चिल्ला उठी, भैया ये क्या कर रहे हो? मर जाएगा जो। चंद्रबाबू चिल्ला उठे, आज कमबख्त को एकदम मार ही डालूंगा, साथ साथ तुझे भी मार डालता, मगर औरत होने से तुझे छोड़ देता हूं। अपने घर में मैं इतना पाप बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाबूजी तुझे 500 रुपये दे गए हैं, उन्हें लेकर तू आज ही मेरे घर से निकल जा। अनुपमा कुछ भी न समझ सकी। उसने सिर्फ इतना कहा, क्यों? कुछ नहीं, आज ही रुपए ले ले, लेकर भोला के साथ निकल जाए यहां से। बाहर जाकर जो मन में आवे सो करना। अनुपमा वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। नौकर नौकरानियों ने सभी ने ये बात सुनी। कोई मुंह पर हाथ रखकर हंसा, कोई हंसी को दबाकर भले आदमी की तरह खिसक गया, और कोई दौड़कर अनुपमा को उठाने लगा। चंद्रनाथ बाबू मृत प्राय भोला के मुंह पर और एक लात जमाकर बाहर चले गए। आज अनुपमा का आखिरी दिन है। इस घर में अब वो नहीं रहेगी। जब से उसने होश संभाला है, तब से उसे कोई सुख नहीं मिला। बचपन में प्रेम करना शुरू करके उसने अपनी शांति आप ही नष्ट की थी, अति कर डाली थी। इससे विधाता ने उसे रंच मात्र भी सुख नहीं दिया। अपनी कल्पना से जिसे वो प्रेम करती थी वो उसे मिला नहीं, और जो उससे प्रेम करने आया था उसे उसने खदेड़ दिया। उसके न बाप है न महतारी, कहीं भी खड़े होने को स्थान नहीं। सती स्त्रियों के लिए एकमात्र अवलंबन है सतीत्व का सुयश, सो उसे भी ईश्वर उससे छीन लेना चाहते हैं। इसी से वो अब इस घर में नहीं रहना चाहती। मारे शोभ के उसका हृदय फटा जा रहा है। निस्तब्ध निद्रित चांदनी रात में पिछवाड़े का दरवाजा खोलकर वो फिर तालाब की उन्हीं पुरानी सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई। अब अनुपमा चालाक हो गई है। पहले उसकी तैरने की जानकारी ने उसे मरने नहीं दिया था। अब की बार उसे व्यर्थ करने के लिए साथ में वो कलसा लेती आई है। अब की बार वो ढूंढ कर निकालेगी कि तालाब में कहाँ पर डुबान पानी है, और निश्चय ही डूब मरेगी। मरने से पहले दुनिया बड़ी सुंदर दिखाई देती है। घर द्वार, आकाश, मेघ, चंद्रमा, तारे, जल, फूल, लता, पत्ते, वृक्ष सब सुंदर हो उठते हैं। जिधर देखो उधर ही मनोरम मालूम होता है। मानो ये सभी चीजें उंगली उठाकर कहने लगती हैं, मरो मत, देखो हम कितने सुख से हैं। तुम भी सहती रहो, किसी न किसी दिन सुखी होगी ही। ना हो तो हमारे पास आओ, हम तुम्हें सुखी करेंगी। व्यर्थ में विधाता की दी हुई आत्मा को नरक में मत पटको। यही कारण है कि मरने के लिए तैयार होकर भी मनुष्य फिर लौट पड़ता है, किंतु जब लौट कर देखता है कि दुनिया में उसके लिए रंच मात्र भी सुख नहीं, असीम संसार में खड़े होने के लिए तिल भर भी स्थान नहीं, अपना कहने को कोई नहीं, तब वो फिर मरना चाहता है। पर दूसरे ही क्षण न जाने कौन भीतर से कह उठता है, राम राम, लौट जाओ, ऐसा काम मत करो। मर जाने ही से क्या सब दुखों की समाप्ति हो जाएगी? कैसे तुमने समझ लिया कि इससे भी बढ़कर भयंकर दुख में न जा पड़ोगे? बस मनुष्य संकुचित होकर पीछे हटकर खड़ा हो जाता है।
अनुपमा को क्या ये सब बातें याद न आती थीं, परंतु फिर भी अनुपमा मरेगी ही, किसी भी तरह अब नहीं बचेगी। पिता की बातें याद आईं, माँ का ख्याल आया, साथ ही साथ एक और आदमी का ख्याल आया। जिसका ख्याल आया वो है ललित। जो जो उसे प्यार करते थे वे सभी एक एक करके चलते बने हैं। सिर्फ एक ही आदमी उनमें से जीवित है। उसने उसे प्रेम किया था, प्रेम पाने के लिए वो आया था, हृदय की देवी समझकर पूजा करने आया था। पर अनुपमा ने उसकी वो पूजा स्वीकार नहीं की, बल्कि उसे अपमानित करके खदेड़ दिया। इतना ही नहीं, उसने उसे जेल तक भिजवाया। ललित ने वहां कितनी तकलीफें पाईं कोई ठीक है। शायद वहां उसने अनुपमा को कोसा होगा, शाप दिया होगा। वो सोचने लगी, अवश्य ही उसी पाप से मुझे इतना गहरा कष्ट मिला है, इतनी वेदना हो रही है। वो जेल से लौट आया है, अब वो अच्छा हो गया है, शराब पीना छोड़कर देशोपकार में लगकर फिर यश कमा रहा है। वो क्या अब भी मुझे याद करता होगा? हो सकता है कि नहीं करता हो या करता भी हो, मगर उससे क्या, मेरे नाम पर कलंक जो लग रहा है, उसने क्या उसे नहीं सुना होगा? जब गांव भर में ये बात फैल जाएगी कि कलंकनी होकर तालाब में डूब मरी हूं, कल जब मेरी देह पानी पर तैरने लगेगी, ओ राम, कितनी घृणा से वो मुंह सिकोड़ लेगा। अनुपमा ने आंचल से गले में कलसा बांध लिया। इतने में न जाने किसने पीछे से पुकारा, अनुपमा। अनुपमा चौंक उठी, पीछे मुड़कर देखा कि लंबे कद का पुरुष स्थिर होकर खड़ा है। आगंतुक ने फिर पुकारा, अनुपमा। अनुपमा को मालूम हुआ कि ये स्वर उसने पहले भी कहीं सुना है, पर उसे याद नहीं आ रहा है। वो चुप हो रही। अनुपमा, आत्महत्या मत करो। अनुपमा कभी किसी दिन भी लज्जावती लता नहीं थी। उसने हिम्मत के साथ कहा, मैं आत्महत्या करूंगी, ये आपने कैसे जाना? तो फिर गले में ये कलसा क्यों बांधा है? अनुपमा मौन रही। आगंतुक ने जरा मुस्कुराहट के साथ कहा, आत्मघाती होने से क्या होता है जानती हो? क्या? अनंत नरक। अनुपमा कांप उठी। उसने धीरे से कलसा खोलकर रख दिया और कहा, इस दुनिया में मेरे लिए कहीं जगह नहीं है। भूल गई? मैं याद दिलाए देता हूं। लगभग 6 साल पहले ठीक इसी जगह एक अभागे ने तुम्हें जीवन भर के लिए स्थान देना चाहा था, याद है? लज्जा से अनुपमा का चेहरा सुर्ख हो गया। बोली, हाँ है। तो ये संकल्प छोड़ दो। मेरे नाम पर कलंक लगाया जा रहा है, जीना नहीं चाहते। मरने से क्या कलंक धुल जाएगा? धुल जाए या न धुल जाए, मैं तो उसे सुनने नहीं आऊंगी। गलत समझा है तुमने अनुपमा। मरने से वो कलंक हमेशा छाया की तरह तुम्हारे नाम के साथ घूमता रहेगा। जीकर देखो, ये झूठा कलंक कभी चिरस्थायी नहीं होगा। लेकिन कहाँ जाकर जिंदा रहूं? मेरे साथ चलो। अनुपमा ने एक बार सोचा कि यही करना चाहिए। इनके पैरों पड़कर कहूंगी, मुझे क्षमा करो। कहूंगी, तुम्हारे पास बहुत रुपया है, मुझे कुछ भीख में दे दो। मैं दूर कहीं जाकर छिपी रहूंगी। इसके बाद बहुत देर तक चुप रहकर सोच विचार कर बोली, मैं नहीं जाऊंगी। बात खत्म भी न हो पाई कि अनुपमा पानी में कूद पड़ी। अनुपमा को जब होश आया तो उसने देखा, एक सुसज्जित कमरे में वो पलंग पर लेटी हुई है और पास ही ललित मोहन बैठा है। अनुपमा ने आंखें उन्मीलित करके कातर स्वर में कहा, मुझे क्यों बचा लिया? अभी आप सुन रहे थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी कहानी अनुपमा का प्रेम, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।